हम आए अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा इनको एंजॉय कराने। ये आ जाओ आ जाओ, आओ अहमद आओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, आप भी कहेंगे ये कुलसूम गजरे पहन के कहाँ चली, तो कुलसूम गजरे इसलिए पहने कि सिस्टर के लिए थे हमने गजरे, तो हमने कहा हम क्यों महरूम हैं इस खुशी से, तो हम भी पहनेंगे। तो साथ साथ हमने अपने लिए भी ले लिए थे, जो कि इस गर्मी में झड़ते झड़ाते उनके घर तक हम पहुँच ही गए थे, क्योंकि वो आई थी हज से और हज की मुबारकबाद देने के लिए हमें जाना था। तो ये काम तो हमने कहा पहली फ़ुर्सत में संडे वाले दिन कर लें, क्योंकि फिर बाकी डेज़ जो होते हैं सबके वर्किंग डेज़ होते हैं और हर कोई बिज़ी होता है। तो इस बहाने हमने कहा सबसे हमारी मुलाकात हो जाएगी, तो ये हम उसके लिए चल पड़े। वहाँ से फिर वापसी का था ये लंच पे हम लोगों ने बाहर से किया और काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया था। ये था फिर हमने उसी दिन का शाम का 5 बजे का प्लान किया और हम बच्चों को लेकर निकल पड़े थे। ये हम कहाँ जा रहे हैं आपको अभी साथ साथ बताते हैं। पहले मौसम के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कशन कर लें, क्योंकि मौसम ने हम सबको सताया है बहुत बुरे तरीके से। कराची पे बादल आते रहे और जाते रहे और कराची वाले मुंतज़िर रहे कि अभी होनी है बरसात और अभी होनी है, और बादल हमें बाय बाय करते रहते थे। हम यहाँ चले गए जनाब म्यूज़ियम, और ये म्यूज़ियम की एंट्री आपको दिखाते हैं। एक ज़माना था बच्चों को मैं बहुत लेकर आती थी। अब ये तो कोई बच्चों की भी रूटीन ऐसी, हमारी भी रूटीन ऐसी हो गई कि हमारी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो गायब भी होती चली जा रही। तो खैर आज बड़ी मुश्किल से बहुत प्लान किया कि चलो चलते हैं, आज अहमद को लेके जाते हैं ताकि अहमद वहाँ पे जाए, कुछ हिस्ट्री के बारे में भी उसको नॉलेज हो वहाँ की, वहाँ पे जो शहदा हैं उनके बारे में भी पता चले, वहाँ जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में भी उसको हम बताएं, तो उसका इंटरेस्ट भी देखें कि उसको कैसा लग रहा है। इस वजह से हमने इंसिस्ट करके साथ को भी अपने साथ ज़बरदस्ती ले लिया था, जबकि उसका कोई मूड नहीं था। मैंने कहा नहीं, आपको हर हाल में जाना होगा ताकि अहमद को आप सारी चीज़ें अच्छे से बताओ, गैरली में लेके जाओ। काफ़ी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं जो कि पाक फ़ौज ने हमारे जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं और जो जो चीज़ें की हैं, तो वहाँ पर सब कुछ लिखा होता है। ज़्यादा स्पेशली 1971 की जो वॉर थी उससे रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे जेट थे, मिज़ाइल थे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। पायलट्स थे, पायलट के ड्रेसेस थे, उन्होंने जो अवार्ड जीते थे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक छत के नीचे जब मिलती हैं तो फिर इंसान कहता है बच्चों के लिए एक नॉलेजेबल जगह भी है और बच्चों की इंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छी हो जाती है। हम चल पड़े इनके पीछे पीछे, इनके साथ साथ हमने भी कहा चलो हम भी थोड़ा बहुत इंजॉय करें, किचन से निकलें, कुकिंग शुकिंग बहुत कर ली और इस गर्मी में जो है हमें भी बहाना चाहिए था इनके साथ साथ जाने का। सो हम निकल पड़े। बादल तो ऐसे थे, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश होनी हो, लेकिन हवा थी इतनी गर्म कि जिसकी हद नहीं है। कभी दिल कहता गलती की, कभी सोचते चलो अच्छा ही किया, घर में भी यही हवाएं खानी थी तो बेहतर है चलो बाहर जाके देखते हैं। तो यहाँ से टिकट लिया, टिकट भी इन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव कर लिया है। ये बात मुझे पसंद नहीं आती है, ऐसी जगहें जहाँ पे बच्चे जाएं, फैमिली जाए ना, उसको थोड़ा सा इन लोगों का ख्याल करना चाहिए। खैर हमने ले लिया। अब यहाँ पे बैग चेकिंग हमारी हो रही थी, जैसे किसी एयरपोर्ट के अंदर हमारी एंट्री हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कोई टॉयज़ शॉयज़ लाने की परमिशन नहीं है, बिकॉज़ ये ग्रास और ये सारी जो अरेंजमेंट की होती है इन लोगों ने सारी, तो वो ख़राब होती है। ज़ाहिर है जब खेलेंगे कूदेंगे पौधे तोड़ेंगे। हम यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे तो आगे हमें क्या नज़र आया हम आपको बताते हैं। हमारे बच्चे तो हमारी अब इस खूबी से परेशान हैं, ये अम्मा जो है ना हर जगह पे उठा लेती है मोबाइल और स्टार्ट हो जाती हैं अपनी वीडियो के लिए चिढ़ने लग जाती है फैमिली। आप लोग बताइएगा जो ये वीडियोज़ बनाता है उसके साथ भी ये इशू है। और हमें एक कौवे नज़र आए, कौओं ने भी सोचा था यहाँ थोड़ा बहुत पानी है, थोड़ी ग्रीनरी है, चलो हम भी म्यूज़ियम की सैर कराएं, तो ये भी यहाँ पे अपनी एक एंजॉयमेंट कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए हमने ये क्लिप ले लिया था। और हमारे साथ जो लोग थे वो हमें ये कह रहे थे इन्होंने कौवे भी नहीं छोड़ने। कौवे यार, कौवे भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तो वो कैसे छोड़ा जा सकता। खैर यहाँ से आगे बढ़े और साथ साथ जो है हम भी दिखा रहे हैं कि ये हमारा ब्लॉग है ताकि आपको आइडिया रहे कि कुलसूम ने वीडियो बनाई है। बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है, इन्होंने बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है, जो मतलब कि हसीन लगता है। जब से ये वाला स्विंग यहाँ लगा है ना, मैं बच्चों को लाना ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ इस वाले में मैं लाजमी बिठा देती हूँ, चलो इंजॉय कर लेते हैं। कुछ स्विंग्स मतलब इतना भी इंसान इतना भी इंजॉय ना करें ना कि अपनी जान को ख़तरे में डाल दे।
आपके बच्चे हैं, बच्चों की ज़ाहिर है बच्चे कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी हाइट पे जा सकते हैं, उस चीज़ को सोचते हुए ना मैं कहती हूँ फ़ोर्स भी नहीं करनी। कुछ लोग बच्चों को फ़ोर्स कर रहे होते हैं, नहीं आप इस झूले पे बैठो, हमने टिकट लिया, हम आपको अपने ग्लासेस का साइज़ बता रहे हैं। मुझे यहाँ पे फौजिया सिस्टर का कमेंट याद आया था, जब मैंने अपने ग्लासेस शेयर किए तो वो कह रही थी सिस्टर ये वाला बड़ा साइज़ आपने लिया, वो वाला छोटा। तो ये भी हमारे बैग में पड़ा था तो हमने कहा चलो यही लगा लेते हैं। हमारे बच्चे स्पेशली आए थे यहाँ पे डॉजिंग कार के लिए। डॉजिंग कार की राइड इन्होंने इतनी मुख्तसर कर ली, जब तक बच्चा बैठ के उसको चलाने के लिए एडजस्ट होने लगता है उस वक़्त तक उनकी राइड ख़त्म हो जाती है। अहमद को अभी फ़िलहाल ये चलानी सही से आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा इसको 2-3 राइड्स दें ताकि इसको चलानी आ जाए। जब बच्चा छोटे छोटे स्विंग से हट के जब इस वाली पे आता है ना, तो फिर वो बच्चा कहता है यार इसको मैं फुल इंजॉय करूं, और फुल इंजॉय का वो टाइम ही नहीं दे रहे थे। जितनी देर में अहमद स्टार्ट करके आगे बढ़ा उसकी राइड का टाइम ख़त्म हो गया था। हमने कहा चलें बेटा कोशिश करते रहिएगा, कभी ना कभी आप इसको अच्छे से चलाना शुरू हो ही जाओगे। खैर फिर दूसरी राइड दिलवाई उसके साथ। मैंने कहा अब तुम साथ इसके साथ बैठो और इसको बताओ कि किस तरीके से इसने चलानी है, क्योंकि उसको फ़ील हो रहा था कि उसको चलानी नहीं आ रही और उसको इस बात का बड़ा दुख महसूस हो रहा था, ये क्या हुआ, मुझे ये नहीं चलानी आती। खैर हमने फिर दोबारा उनको बिठाई। ये देखिए हमारे बच्चे वो पीछे फंसे पड़े और वो चला ही नहीं पाए, और लोग जो हैं ठकाठक धक्के चक्कर लगा रहे हैं, जो कि डॉजिंग कार का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमारे ये अहमद आया और उसके बाद अहमद ने जो है ना वहीं फंस के अपना सारा टाइम निकाल लिया था। तो ये करते करते जो है हम भी खड़े थे, हमने भी कहा चलो हम भी इंजॉय करते हैं। बच्चों को ये कॉन्फिडेंस उसी वक्त आते हैं जब आप उन बच्चों को अलग से अकेले बिठाएं, ताकि वो बच्चा उन चीज़ों को सीखे और उनको करे। जब स्विंग्स वगैरह से हटता है ना बच्चा आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर उसके लिए ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि बस डॉजिंग कार चलानी है। तो इसी चक्कर में मैंने भी कहा था चलो इसको कोई भी झूले नहीं झुलाने, सिर्फ इसको आज जो है ना हम लोग डॉजिंग कार के ऊपर ही रखते हैं ताकि ये इसको अच्छे से इंजॉय कर सके। तो खैर सादी को तो खैर बड़ी प्रैक्टिस थी, लेकिन अहमद को कोई प्रैक्टिस नहीं थी और अहमद जो है फंस के रह गया था। और वो देखें अहमद एक दफ़ा भी हमारे तक पहुंच भी नहीं पाया था और उसकी जो है ना यहाँ पे जो है राइड ख़त्म होने के ऊपर आ गई थी। तो ये ज़ाहिर है बिजली इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो गई है, वो कहेंगे हम क्यों इतनी लंबी लंबी डॉजिंग कार्स करवाएं। खैर अब हम चल पड़े उस तरफ जिधर हम अक्सर जाके बैठते हैं, मैं और एहसन, और हम लोग वहाँ पे बैठ के बस इंजॉय करते हैं। साद और अहमद कहने लगे हम लोग जा रहे हैं गैलरी की तरफ, क्योंकि गैलरी में जो है ना हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उन्होंने वहाँ पे जाके इंजॉय की थी। हमें यूट्यूब पे आपके साथ कनेक्ट हुए हुए भी 2 साल हो गए हैं तकरीबन। जून जुलाई की कोई डेट थी जिसमें मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। मुझे कुछ कमेंट आते हैं आपने क्यों स्टार्ट किया, मैंने क्यों स्टार्ट किया, सब लोग वीडियोस बनाते हैं तो मैंने कहा मैं भी स्टार्ट करती हूँ, मैं भी बनाती हूँ। और क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसको कि यूज़ करना चाहिए। चाहे आपको कुकिंग आती है, बाहर जाते हैं, एंटरटेनमेंट है आपकी, इंजॉय करते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी शेयर होती रहती हैं। हमारे यहाँ लेसेस खुल चुके थे शूज़ के, तो हमने कहा चलो जी ऐसे ही चलते रहेंगे, कुछ नहीं होता। आगे जाके एक जगह बैठ के मैंने कहा आराम से मैं अपने लेसेस जो है वो बांध लूँगी। फ़िलहाल जो है मैंने कहा इसको ऐसे ही चलने देते हैं। बड़े खूबसूरत बड़े स्मार्ट से यहाँ पे इन्होंने ये न्यू एंट्री की थी, बहुत अच्छे लग रहे थे ये वाले हेलीकॉप्टर, जिसके बारे में साथ को रहसन को पता था, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं थी। हाँ मुझे इसका स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। तो ये लोग इस पे तबसरा यहाँ कर रहे थे कि इसमें क्या क्या है और कहाँ यूज़ होता है और इसको क्या क्या करते हैं। तो मैं कहा चलो जी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपस में करते रहें। मैंने आपको कहा कि अपना हम काम करते हैं। ये हमारे ज़माने का मुझे लग रहा है पुराना हेलीकॉप्टर, जो कि अक्सर हम उड़ते हुए देखते रहते थे। तो ये भी बेचारा यहाँ पे अब खड़ा है, तारीख़ का एक हिस्सा बन गया है जिसको आके लोग देखते हैं। तो ये होता है कि भाई यहाँ पे आके आप उन चीज़ों को जो कि आप बहुत दूर उड़ते हुए देखते हैं, तो कम से कम यहाँ आपको मौका मिल जाता है कि आप उनको करीब जाएँ, देखें, करें। हमने कहा हम छोटे मोटे अपने राउंड शाउंड भी लगाएं, अपने लेसेस शेसेस भी वो भी सही से टाइट करें, क्योंकि ये बार बार पता नहीं क्यों खुल रहे थे। इसकी लेसेस में शायद नायलॉन बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये खुल रहा था। ये शूज़ आपको हमने दिखाए थे जब हम लाए थे, तो आज हमने इनको पहना था। बस जी फिर हम बैठे और गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और हम आपस में बातें करते रहे। और बच्चे हमारे चले गए थे, जो कि उनको पता था, उन्होंने इधर उधर जाके सारी चीज़ें चेक करनी है। हमने कहा हम बैठ ही जाते हैं, ये लोग अपना घूमते रहें। पहले छोटे छोटे होते थे, हम साथ साथ घूमते रहते थे। अब ये कि साथ जो है अहमद को ले जाते हैं और वो सारी चीज़ें दिखा देते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स इन्होंने अरेंज किए होते हैं, इसीलिए बच्चों को वो टॉयज़ अंदर लेके आने नहीं देते, ताकि यहाँ पे जो है ना बच्चे गंद वंद ना फैलाएं। अहमद को पसंद थे तो हमने कहा चलो इनको दिला लेते हैं। हमारा कोई मूड नहीं था, हमने खाना वाना खाया हुआ था, तो बस ये आपस में शेयरिंग इनकी एक एक चंक्स ले लिए एक दूसरे से।
ये सदाबहार का पौधा जो हमेशा जो शुगर वाले जो होते हैं ना, उन्होंने अपने घर में लगाए होते हैं। शुगर बीमारी ऐसी है कि इंसान इसके लिए कोशिश करता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो ये पौधा भी उसी का एक हिस्सा है। हमें याद है कि बचपन में ना इसके साथ फूल जो है ना शुगर के पेशेंट को खिलाए जाते थे कि उससे उसकी इंसुलिन सेट हो जाए, उसकी शुगर सेट रहे। मुझे नहीं लगता कि शुगर किसी की ख़त्म हुई थी, ये बात तो है, शुगर किसी की नहीं ख़त्म हुई थी। तो हम भी हवाओं में इधर उधर घूमते फिर रहे थे, सोच रहे थे कुछ ना कुछ आपको चीज़ें दिखाएं और ओवरऑल भी आपको दिखाएं। ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे, एक सुराही टाइप का इन्होंने बनाया था, नीचे पानी के घड़े इन्होंने इस तरह से खड़े किए थे जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने कहा ये भी आपके लिए कैप्चर करें। ये देखें, घड़े में इस तरह पानी गिरता है, लेकिन इन्होंने घड़े को भरा नहीं, उसके अंदर इन्होंने सीमेंट भर दिया था ताकि कम से कम पानी जो है ना उस तरीके से लगे। ये यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जेट इनका खड़ा था। तो छोटे छोटे हर जगह पे इन्होंने डिफरेंट ना स्टाइल से खड़े किए हुए ताकि उनकी एक अच्छी लुक आए और वो देखने में अच्छे लगें। और हम साथ में जो है हमारा टोला कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे ताकि हम एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, फैमिली टाइम स्पेंड करें, बहुत इन्जॉय बनाएं अपने टाइम को। और ना ज़िंदगी है इसी का नाम कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से एंजॉय करें। किसी भी छोटी सी भी जगह भी जाके अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं, और किसी बड़ी सी बड़ी जगह भी चले जाओ, अगर आपने एंजॉय नहीं करना ना तो आपने मत मारनी है, पैसे की भी, टाइम की भी, और वहाँ जाके मूड ऑफ करने की भी। सो जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली एंजॉय करे, कोशिश किया करें और अच्छे से आप उस वक्त को गुजारें। तो मुझे दूर से बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा पास जाके आपको दिखाती हूँ। इसका कलर जो था ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, और इन्होंने इसको ऐसे खड़ा किया हुआ था जिसकी वजह से इसके हुस्न में और इजाफा हो रहा था, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। इसलिए मैंने कहा इसके करीब से जाके आपको वीडियो बना के दिखाते हैं ताकि आप भी इसको देखें और महसूस हों हमारे साथ साथ। तो वक्त ऐसे ही गुज़र गया और हमारा टाइम जो है इस तरीके से तकरीबन अब हम लोग निकलने लगे थे। तो हमने कहा साथ साथ बाहर वहाँ पे कुछ आर्ट क्राफ्ट की भी चीज़ें थीं जो इन्होंने यहाँ पे सेल पे लगाई भी होती हैं। तो उसमें जो है ना किचन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि मैं ज़रूर उसका राउंड लगाती हूँ, देखती हूँ, लेकिन वहाँ अंदर गई इतनी गर्मी थी सो मैंने वीडियो वहाँ की फिर नहीं बनाई थी। तो यहाँ से हम निकल रहे थे, ये हमारे जो है ज़ाहिर एग्ज़िट का टाइम था। सो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर किया जाए कि जनाब अब हम निकलने लगे हैं और हमने भी इंजॉय किया, साथ में आपके लिए वीडियो भी बनाई। आई होप आपने भी काफ़ी इंजॉय किया होगा, और बाकी आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत पसंद किया है, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे आप लोग कमेंट्स होते हैं, वही हमारे लिए मोटिवेशन हो जाते हैं कि हम आपके लिए उससे नेक्स्ट लेवल का एक अच्छा सा कुछ नई वीडियो लेकर आएँ। कराची वाले तो काफ़ी यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं, लेकिन जो बाहर के होते हैं कराची से बाहर, तो उन लोगों को मौका मिल जाता है देखने का कि भाई यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं फैमिली के लिए। यहाँ पे विदाउट फैमिली कोई परमिशन नहीं है, अकेले आने की परमिशन है, जैसे बॉयज़ आ जाते हैं उस तरह कुछ नहीं है। आप फैमिली के साथ आ सकते हो और आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो जो कि अच्छा लगता है, याद रहता है कि आपने अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सूरज डूबता जा रहा था और हम घर की तरफ रवां थे, आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा आपसे भी करते हैं बाय बाय, इजाज़त दें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।